विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान के अनुपम दृश्यों में। माना जाता है कि ऐसे ऐतिहासिक विधान जहां भी आयोजित होते हैं वहां समस्त दुख और संकटों का हरण हो जाता है। इसी के साथ धन्य हो गए झुमरी तलैया वासी, जिन्हें अपने नगर में ये विधान आयोजित कराने का गौरव प्राप्त हुआ। परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 8 से 16 फरवरी तक विधान कराने का सौभाग्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अभिषेक जी शास्त्री का निर्देशन श्रावक श्रेष्ठियों को मिला। तो आइए अविलंब 15 फरवरी के उन अनमोल चलचित्रों का अवलोकन करते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल की बेला में श्रावक श्रेष्ठियों में वही उत्साह और उमंग देखने को मिला जो प्रथम दिन था। इस 9 दिवसीय विधान का आगाज प्रतिदिन नित्य मह पूजन अभिषेक के साथ हुआ। उच्चारित मंत्रों के साथ प्रत्येक श्रावक ने जल के कलश ढुराए। कितने पुण्यशाली होंगे वो श्रावक श्रेष्ठी जिन्हें इंद्रध्वज महामंडल विधान के दौरान श्री जी की शांति धारा करने का सुअवसर मिला। सामूहिक रूप से सौभाग्यशाली परिवारों ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर आरोग्य की प्राप्ति की। तारकादि राहु केतु महातारकादि ग्रह ज्योतिष देवश्च वा प्रियंताम प्रियंताम चवर भैरोच्चवा सर्वांग धर्णेन्द्र मातंग चेति चतुर्विंशति यक्षेन्द्रश्च वा ओम यक्ष वैश्वेन राक्षस नगरत पन्नग असुर सुकुमार पितृ स्वालिनी चंवर भैरोचन महाविद्यमान विश्वेश्वर पिंडानंद पंता तिथि देवतश्च वा प्रियंताम ओम सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रा। विधान मंडल पर स्थापित चैत्यालय इंद्रध्वज पंचमेरु अष्ट प्रतिहार्य एवं श्री जी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना। इन सभी को साक्षी मानकर इंद्र इंद्राणियों ने पूजन कर अर्घ अर्पित किए। इसी लक्ष्य से जिनको पूजे चरणों में मांगा फल जानिए। हुआ कल्याणक तभी लहर खुशी की आई। परम शांति दीजिए हम सबको बड़े दिने पुण्य चार संतो पूजे जिन्हें मुकुटहार सुखी। तरह से नगर में एक अलग ही हर्षोल्लास का वातावरण छाया रहा। महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज के रत्नात्रय की छांव में विराज कर जिन वाणी माता का श्रवण कर तन मन को विशुद्ध कर रहे हैं। गुरु की ही वाणी भी हमें संसार से पार लगाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कलिकाल में यदि गुरु ना होते तो हमारा जीवन भी व्यर्थ ऐसे ही चला जाता जैसा पहले के भव चले गए। इस पंचम काल में ऐसे निर्गंथ गुरु मिले जिन्होंने हमें आत्मा का बोध करा दिया और इस संसार से पार लगाने के लिए, तैराने के लिए इस झुमरी तलैया में हमें भी तैरा दिया। हम भी कभी आप जैसे वहाँ बैठते थे और आज गुरु की बदौलत कि हम यहाँ बैठे। आप कहोगे
कोई कहे कि हम तो रत्नात्रय की छांव में नहीं बैठे हैं, हम तो इस पांडाल की छांव में बैठे हैं, तो हमारा कहना है कि ये पांडाल भी रहेगा और जब आचार्य श्री विहार कर जाएंगे तब आप यहाँ आकर बैठना तो आपको कैसा लगेगा। फिर आप यहाँ सोचोगे कि हम कहाँ बैठे हैं, तो गुरुजी याद आएंगे। 6 धर्मानुरागियों ने आचार्य श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन कर अपनी भक्ति को व्यक्त किया। आशीर्वाद लेने का मौका मिला और पूरा समूह शरण यहाँ रचा हुआ है। ऐसा मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में मेरा जितना अनुभव है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अभी संघों के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 3-4 संघ ऐसे हैं जिन संघों के कितने पुण्य हमें मिलते, तभी जाकर के ऐसे आचार्य परमेष्ठी भगवान साक्षात देखने को मिलते हैं और उनके साथ ऐसे मुनि राजों का संग देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि अभी अभी मुनि सिनी ने एक अपने वक्तव्य में एक बात कही कि कई जन्मों के पुण्य के बाद तो मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन जब मिलता है अगर उसके साथ आपका पुण्य संचय हो तो आपको जैन कुल मिलता है, और जब जैन कुल मिलता है तो ऐसे आचार्य भगवंतों के और ऐसे मुनि राजों का सानिध्य मिलता है। यही तो समूह शरण, यही तो रत्न तरह का आशीर्वाद है, और क्या है। मैं धन्य हुआ आज ऐसा हमको मिल रहा है कि जो हम संबित शिखर जी आए और 251 वंदना की, उसी समय कुछ भाव हुए। अजितनाथ भगवान की टोंक पर 24 घंटे ऐसी समय में रुका था, तो उस समय ऐसी भावना मन में आई कि अजितनाथ भगवान के शासन काल में 170 तीर्थंकर हुए हैं और 170 ही संबित शिखर जी होते हैं और 170 ही अयोध्या नगरी होती है। तो अपनी भावना ये हुई कि 170 समूह शरण यहाँ संबित शिखर जी में बने, ऐसी हमारी अंतरिंग भावना हुई। उस हिसाब से आज प्रथम समूह शरण मंदिर अपने मेन रोड पर सभी अपने समाज के लोग यहाँ से जाते रहते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा मार्बल से अपना संबित शिखर में समूह शरण मंदिर बन रहा है, और उसी हिसाब से अपन को कुछ ज़मीन भी पहाड़ के ऊपर 6 एकड़ ज़मीन अपन को मिली है, अपने नाम से ज़मीन हो गई है। थोड़ा सा एनओसी की आवश्यकता है तो फिर अब उसमें अपन काम कर सकते हैं। तो आज गुरु चरणों से के सानिध्य में मैं अपना जीवन समर्पित करते हुए मैं यही भावना भाता हूँ कि 170 समूशन बने और मेरी भी दीक्षा उसी पंचकारणक में हो। इसी भावना के साथ मैं मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु। प्रतिदिन श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना का भी लाभ मिला। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान जनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना है और प्रत्यक्ष आत्मा से प्रत्यक्ष आत्मा को भेदा है। जिसने धर्म के मर्म का फल प्राप्त कर लिया हो, भाव मोक्ष की सिद्धि जिन्हें हो चुकी हो, द्रव मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे स्नातक महामुनि जिस तत्व को कह रहे हैं वो तत्व परम सत्य है। अनुभूति करके जो व्याख्यान होता है वो व्याख्यान अलग है, शब्द रूप में व्याख्यान है वो व्याख्यान अलग है। जिनकी दिव्य देशना विवक्षाओं से भरी हुई है, जिनका ज्ञान विवक्षा शून्य है। शास्त्री जी, जिनकी देशना विवक्षाओं से युक्त है, जिनका ज्ञान विवक्षा से शून्य है, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में विवक्षा ही नहीं, अखंड को ग्रहण करता है, श्रुत ज्ञान विवक्षा से युक्त है। मंगलवाणी के साथ साथ प्रतिदिन नगर भक्तों को आचार्य श्री का पड़गाहन कर आहार करने का भी सौभाग्य मिला।
प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वालों के निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान का मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। विशेष पूजन विधि के अंतर्गत इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर अर्घ अर्पित किए। मन जो तर निगति उपरि बहुविधि भक्ति पुष्पांजलिं चिपे नहीं जा छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए हर पार हेतु मैं जजू धरनी सर्वजन बिंब्यो नमः। ओम की टोलियां भक्ति भाव से हे नाथ तुम्हें पूजती है नित्य छाव से। इस मानुषोत्तरादि परे पर न जा सके इस नगर के इधर ढाई द्वीप में ही रम सके है 170 कहीं जो सौम्य किरण समशाली धोकर थाल भरा है अमल अक्षोत्तर पर्वत सुपरसुत्तक सिद्ध गुड लंकन शाम मन जो तेरा देखते हम सब भी हैरान हैं। सदा सिर धर्म का फंदे जन प्रधान तेरे को नित्य जजू में। संगीतमय विधान का आनंद लेते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं ने खूब भक्ति की। भक्ति भाव के साथ विधान पूजन के प्रत्येक क्षण का आनंद लिया। संगीतकार विक्की एंड पार्टी के सुरों पर सभी झूमने पर मजबूर हो गए। एक बार पुनः भक्तों को पूज्य गुरुवर की अमृत देशना श्रवण करने का अवसर मिला। संपूर्ण गुणों की उपलब्धि मौन से होती है, संपूर्ण आगम की सिद्धि मौन से होती है। मौनेन केवल ज्ञानम मौनेन श्रुतम उत्तमम। उत्तम श्रुत की उपलब्धि मौन से होती है और केवल ज्ञान की सिद्धि भी पंडित मौन से होती है। अब मौन जो है त्रियोग से मौन, मात्र वचन का मौन नहीं, त्रियोग से मौन। संपूर्ण साधना को सिद्धि देने वाला मौन व्रत है। वचन का विराम, बोलने की इच्छा का अभाव, शरीर से संकेत भी नहीं। एक बार सूखा ठूंठ हिल जाए, पंडित जी साहब, एक बार सूखा ठूंठ हिल जाए, सुमेरु हिलने लग जाए, लेकिन मौन में बैठा योगी नेत्रों को उठा करके बात ना करे, पलकों से भी बातें ना करे, पलकों से भी बातें ना करे, पल पल में चिद ब्रह्म में लीन रहे, चारित्र के विकल्प से शून्य है, क्योंकि चारित्र में लीन है। इसलिए मौन पूरक ही ध्यान होता है, मौन पूरक ही ध्यान होता है। जो लोक में मैं ध्यान कराता हूं, तुम ध्यान करो, एक बोल रहा है, तुम बैठे हो, ये अनुप्रेक्षा हो सकती है, चिंतन हो सकता है। ध्यान बिना मौन के हो नहीं सकता। हंसना, नाचना, गाना और क्लिपों में जाकर के हा हू करना, ये ध्यान विद्या नहीं है। उत्तम ध्यान की व्याख्या जो है, मां चिट्टे मां झंपे मां चिंते किम भी होए थणो अप्पा अपम्मिरो इनमें प्रमवी झाड़म। जिस ध्यान से ऊर्ध्वगमन होता है, उस ध्यान में मां चिट्टे, कोई चेष्टा मत करो, मां जंपे, कोई जल्प मत करो, मां चिंते, कोई चिंतन भी मत करो। आत्मा को आत्मा में लीन कर देना, इसका नाम ध्यान है, परम ध्यान। फिर साधना नीचे रह जाती है, आराधना नीचे रह जाती है, ध्यान मात्र अवशेष रहता है। गुरु भक्ति में एक के बाद एक श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी भक्ति को व्यक्त किया। इन्हें तुम जाने लो, गुरुवर के मारे पावड़ा
चलो जी चांद खेड़ी चलो चलो जी। सुगंध बिखरी फूल खिल गए हवा में सुगंध बिखरी गाए भक्त ना झुकाए थोड़ा सा ज्ञान मिला है थोड़ा है बाकी थोड़ा सा ज्ञान मिला है थोड़ा है बाकी। संध्या की बेला में भक्ति का सैलाब ऐसा उमड़ा कि हर कोई हाथों में दीपकों के थाल लेकर संगीत की लहरियों पर खुद को झूमने से रोक नहीं सका। जिनको भगवान ने दोहा आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर लाज मेरी दीवाने आए हैं विष्णु सागर महाराज तेरे दीवाने आए बंद अकल का मधुबन लगी दीवाना दीवाना है विष्णु सागर का श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान की इस पावन श्रृंखला में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। 9 दिवसीय विधान के उन ऐतिहासिक पलों के साथ फिर उपस्थित होंगे अंतिम यानी 16 फरवरी के पावन चलचित्रों के साथ। जय जिनेंद्र। शुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है लगन चरणों से अब लगानी है सारी दुनिया दीवानी है।